गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड अर्थात स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति के अंतर्गत जब किसी श्रेणी में किसी पद मूल्य की पुनरावृत्ति होती है तो कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए कौन सी सूत्र का प्रयोग करते हैं और प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति को समझा तथा हमने यह भी समझा कि जब किसी श्रेणी में किसी भी पद मूल्य की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। आगे, जब पद मूल्यों की पुनरावृत्ति हो, समैक श्रेणी में जब दो या दो से अधिक पद मूल्यों का आकार समान हो तो उन्हें समान क्रम प्रदान किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोटि अंतर सहसंबंध निकालने के लिए संशोधित सूत्र का प्रयोग करना होता है। संशोधित सूत्र इस प्रकार से है: कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाई रैंकिंग मेथड बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 कोष्टक m क्यूब माइनस m कोष्टक बंद प्लस कंटिन्यू यानी 1/12 कोष्टक m क्यूब माइनस m कंटिन्यू आगे भी बटा n कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1 और कोष्टक बंद। यहाँ m का अर्थ होता है उन पद मूल्यों की संख्या जिनके क्रम समान है अर्थात आइटम सूज रैंक्स आर इक्वल। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उपरोक्त सूत्र में प्लस 1/12 कोष्टक m क्यूब माइनस m कोष्टक बंद का संशोधन उतनी ही बार करना होगा जितनी बार दोनों श्रेणियों में समान क्रम आए हैं। उदाहरणार्थ, जैसे यदि x श्रेणी में 60 3 बार, 50 2 बार तथा y श्रेणी में 80 3 बार आया है तो यहाँ दोनों श्रेणियों में समान क्रम 3 बार आए हैं। ऐसी परिस्थिति में सूत्र में प्लस 1/12 कोष्टक m क्यूब माइनस m कोष्टक बंद का 3 बार संशोधन करना होगा। यह सूत्र इस प्रकार से होगा: कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 कोष्टक m क्यूब फर्स्ट माइनस m फर्स्ट कोष्टक बंद एक बार प्लस 1/12 कोष्टक m क्यूब सेकंड माइनस m सेकंड कोष्टक बंद दो बार प्लस 1/12 कोष्टक m क्यूब 3 माइनस m 3 और कोष्टक बंद 3 बार बटा n कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1 और कोष्टक बंद। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और बताया है कि प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं और सूत्र का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से है: निम्न समैकों से कर्मांतर रीति से सहसंबंध गुणक का परिकलन कीजिए। आप फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपको x इस प्रकार दे रखा है 48 33 40 9 16 16 65 24 16 और 57 और y दे रखा है 13 13 24 6 15 4 20 9 6 और 19। अब देखिए इसमें कुछ मूल्य उनकी पुनरावृत्ति हुई है तो इसमें हमें संशोधित सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो प्रश्न हल इस प्रकार करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे x कितना है 48 है 33 है 40 है 9 है 16 है 16 है 65 है 24 है 16 है और 57। इनको रैंक देंगे। रैंक हम जो सबसे हाईएस्ट उसको 1, उससे कम को 2, उससे कम को 3, इस प्रकार हम रैंक देंगे। तो सबसे अधिक कौन है इसमें? सबसे अधिक इसमें 65, इसको देंगे 1 नंबर। फिर उससे 65 से कम कौन है? 65 से कम आपके 57, इसको 2 नंबर रैंक। 57 के बाद में आपके 48, इसको 3 नंबर रैंक। 48 के बाद में आपके इसमें 40 है, इसको 4 रैंक। 40 के बाद में आपके 33 है, इसको 5 नंबर रैंक। 33 के बाद में आपके 24 है, इसे 6 रैंक। 24 के बाद में आपके इसमें 16 है, 16 में कितने 3 है तो 1 2 3, तो क्या आना चाहिए इसमें 7 8 9 ये आना चाहिए। लेकिन समान अंक है तो इसमें समान ही रैंक आपको देनी होगी, इसलिए हमें 7 8 और 9 तीनों को जोड़ना है और उसमें हमें 3 का भाग देना है। तो कितने 8 आएंगे तो सब में कितने लेंगे 8 8 8 यानी कि कितना हो गया 7 8 9 हो गया। अब लास्ट कौन बचा? लास्ट बचा आपके इसमें 9, उसको कितने देंगे 10 देंगे। तो इसी प्रकार y रैंक लिखिए। y कितनी है 13 13 24 6 15
4, 20, 9, 6, 19। इसमें वही मेथड है जो आपने एक्स में अपनाया था। कहने का मतलब ये है कि एक्स में आपने सबसे हाईवेस्ट को 1 नंबर रैंक दिया था, उसी प्रकार वाई में भी सबसे हाईवेस्ट को 1, फिर 2, फिर 3, इसी प्रकार आपको रैंक देना है। तो दीजिए वाई में सबसे बड़ा कौन है? चॉइस, उसको 1 नंबर रैंक। फिर चॉइस के बाद में कौन है? 20, उसको 2 नंबर रैंक। 20 के बाद में कौन है? 19, उसे 3 रैंक। 19 के बाद में कौन है? 19 के बाद में इसमें अपने हैं 19 के बाद है 15, इसको 4 नंबर रैंक। अब 15 के बाद में कौन है? 15 के बाद में आपकी इसमें 13 है। 13 कितनी बार है? 13 कितनी बार है? 2 बार है, 1 और 2। तो यहाँ कितने होने चाहिए? 5 और 6, तो 2 है, तो 5 + 6, बाकी 2 कितने आएंगे? 5.5। तो 13 में कितने? 5.5 और 5.5। अब कितने के? 5 और 6 हो गए। तो अगला रैंक कौन? 7 नंबर रैंक को। 7 किसको देंगे? 7 देंगे 9 को। 9 के बाद में कौन है? 9 के बाद में आपके इसमें है 9 के बाद में 6। 6 कितनी बार है? 6 2 बार है, तो 8 और 9 होगा। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे, 2 के बाद कितने? 8.5। तो कितने देंगे? 8.5 और 8.5, तो 8 और 9 हो गया। अब 4 को कितने देंगे? 10 देंगे। इस प्रकार हमने एक्स और वाई में रैंक दे दिए। अब हमें क्या निकालना? डी निकालना है। तो हमें एक्स, जो एक्स का रैंक है उसमें से वाई का रैंक घटाना है। तो घटाइए, 3 - 5.5, तो माइनस के 2.5, 5 - 5.5 माइनस के 0.5, 4 - 1 तो प्लस के 3, 10 - 8.5 प्लस का 1.5, 8 - 4 तो प्लस के 4, 8 - 10 माइनस के 2, 1 - 2 तो माइनस का 1, 6 - 7 तो माइनस का 1, 8 - 8.5 तो माइनस का 0.5 और 2 - 3 तो माइनस का 1। अब लेना क्या है? डी स्क्वायर। तो इनका वर्क कीजिए। तो -2.5 का वर्क आता है प्लस का 6.25, -0.5 का होता है प्लस का 0.25, 3 का होता है 9, 1.5 का होता है 2.25, 4 का स्क्वायर होता है 16, -2 का 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, और -0.5 का स्क्वायर होता है प्लस का 0.25 और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब इनका योग करते हैं तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया? 41, यानी 41। अब लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड बराबर 1 - 6 कोष्टक सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 कोष्टक m³ फर्स्ट माइनस m फर्स्ट प्लस 1/12 m³ सेकेंड - m सेकेंड कोष्टक बंद प्लस 1/12 कोष्टक m³ 3 - m3 कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक बंद बटा n कोष्टक n² -1 और कोष्टक बंद। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें m फर्स्ट कौन है, m सेकेंड कौन है, m थर्ड। तो m फर्स्ट का मतलब ये होता है जो x श्रेणी में कोई भी संख्या उनकी आवृत्ति कितनी बार हुई थी। तो x श्रेणी में 16 की आवृत्ति 3 बार हुई थी, तो m फर्स्ट का मतलब कितना होगा? 3 होगा। उसी प्रकार x में और कुछ नहीं है। फिर y में अपने जो 13 थे उनकी आवृत्ति 2 बार हुई थी, तो m सेकेंड का मान कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार y सीरीज में 6 की आवृत्ति 2 बार हुई थी, तो m थर्ड का मान कितना होगा? 2 होगा। तो अब सबका मान लिखते हैं। तो 1 - 6 कोष्टक, अब सिग्मा डी स्क्वायर मान कितना है? 41 प्लस 1/12 m फर्स्ट का मान कितना है? 3, तो 3³ -3 कोष्टक बंद प्लस 1/12 m सेकेंड का मान कितना है? 2, तो 2³ -2 कोष्टक बंद प्लस 1/12 m3 का मान कितना है? 2, तो 2³ -2 कोष्टक बंद बटा n का मान कितना है? 10, तो 10 कोष्टक 10 का स्क्वायर -1 और कोष्टक बंद। अब इसको हल करते हैं, तो हल करने पर अपने पास आते हैं 0.733। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड। अर्थात जब प्रश्न में किसी भी मूल्य की पुनरावृत्ति होती है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो इसमें बताया गया है। आगे हमने इसका वर्किंग नोट भी बताया गया है कि किस प्रकार हमने m फर्स्ट की वैल्यू, m सेकंड की वैल्यू और m थर्ड की वैल्यू ज्ञात की है, और किस प्रकार जब इक्वल मूल्य आने पर हमने उसका मूल्य दिया है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने समझा कि क्रमांतर रीति के अंतर्गत
सहसंबंध गुणक ज्ञात करने के लिए प्रश्न में किस प्रकार फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। धन्यवाद।